हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर बीआई का पार्ट 21 और साथ ही हमारे विजुअल का पार्ट 13 है, जिसके अंदर हम लोग गैस केपी और स्लाइसर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का एजेंडा है हमारा गैस चार्ट, उसकी यूजेस एंड उसे कैसे क्रिएट करते हैं। देन केपीआई, केपीआई के यूजेस और उनको क्रिएट कैसे करते हैं। देन स्लाइसर, स्लाइसर की यूजेस और उनकी सेटिंग्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि गेज क्या होता है। गेज चार्ट इन द पावर बीआई यूज टू शो द प्रोसेस टुवर्ड अ गोल। दे प्रोवाइड एन इंस्टेंट स्नैपशॉट ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs। जो हमारा गेज चार्ट होता है पावर बीआई के अंदर, ये हमें एक प्रोसेस शो करता है हमारे गोल के इंस्टेंट में, जहाँ पे हम लोग टारगेट होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू बाय डिफॉल्ट 100 होता है। एंड ये कहता है गेज चार्ट आर डिजाइन टू प्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू एज अ परसेंटेज ऑफ अ टारगेट। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू को परसेंटेज ऑफ टारगेट का कंसीडर सर्कुलर गेज विद अ पॉइंट। जो हमारा टारगेट होता है वो हमें पॉइंट के में दिखलाता है हमारे उस सर्कल के अंदर। And by the default, the minimum and the maximum are set 0 and 100. 100% होता है हमारा maximum and 0. By default अगर हम numerical value डालते हैं तो जो भी हमारी current value होती है उसका double होता है हमारा maximum and 0 से start होता है minimum. However, you can change that value. आप लोग उनको change कर सकते हैं. If the range you value is a large, you can use the multiplier to reduce the number of 0 or the gauges and etc. ठीक है. So अब हम इसको एक बार practical देखें. Okay. ये हमारा पावर बीआई है एंड पावर बीआई के अंदर हम लोग एक गेज चार्ट ले लेते हैं। ये हमारा गेज चार्ट है एंड 1 सेकेंड। गेज चार्ट को हम लोग एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब गेज चार्ट के अंदर एक वैल्यू है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, टारगेट वैल्यू है। वैल्यू वो जिसका आपका एक्चुअल में जो रनिंग वैल्यू है, ठीक है, वो हम लोग ले लेते हैं। अब देखोगे 195 मिलियन है तो उसका जो टू यानी कि डबल होता है 390 मिलियन। उन्होंने ये बाय डिफॉल्ट ले लिया एंड यहाँ पर मिनिमम जो है वो 0 है। अब हम लोग इसमें डालते हैं टारगेट। सेकेंड रुकना, मैक्सिमम में डाल दिया मैंने इसको एंड टारगेट, टारगेट नॉर्मल टारगेट कहाँ गया हमारा इसमें। ये रहा टारगेट, ये हमारा टारगेट है। तब देखोगे ये टारगेट ब्लू कलर की लाइन से शो हो रहा है। अब ये मिनिमम 100 है एंड मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम 0 है एंड मैक्सिमम 390 यानी उसका डबल है। अब हम लोग मिनिमम यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू में डाल देते हैं तो अब देखोगे ओ मैक्सिमम को मिनिमम में डाल दिया हमने। ठीक है, मिनिमम हमने डाल दिया तो अब ये -50 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगेन हम लोग चलते हैं एंड मैक्सिमम को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू में डाल देते हैं। तो अब ये आपको जो प्रोसेस शो कर रहा है वो 250 मैक्सिमम शो कर रहा है। ठीक है, एंड ये आपका करंट वैल्यू दिखला रहा है। इनकी हमारी जो वैल्यू सेटिंग्स है ये हो चुका है। जो हमारे विजुअल्स का एड हुई और विजुअल्स है, हम लोग फॉर्मेट में जानते हैं। हम लोग इस बार क्या करते हैं, पहले जनरल फॉर्मेट में जाते हैं और कुछ जो सेटिंग्स है वो लोग हम लोग कर लेते हैं। प्रॉफिट, टारगेट वैसे टारगेट प्रोसेस, टारगेट वैसेस एक्चुअल। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंट्रल अलाइनमेंट, इसको ले जाना है हमें। सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए हम लोग हॉरिजेंटल अलाइनमेंट सेंटर लगते हैं, बैकग्राउंड अपन ब्लू कलर ही रखते हैं तो ये रहने देते हैं एंड हमारे टेक्स्ट वैल्यू व्हाइट कलर रखते हैं, ये रहने देते हैं एंड फॉन्ट साइज हम लोग 19 ओके एंड इसको हम लोग बोल्ड नहीं करते, ये ऐसे ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा गैस का कलर। नाउ अब हम लोग इसको बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए अपन को हीडर में जाना होता है और यहाँ से बैकग्राउंड कलर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये हमारा कर लेते हैं 80%, नो 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 70%। ठीक है, ओके, 70%। नाउ विजुअल सेटिंग में चलते हैं अपन एंड विजुअल सेटिंग में आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने इसका कलर
चेंज करके अगर मुझे प्योर रेड रखना है, इसको मैंने प्योर रेड कर दिया। एंड आप डायनेमिक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेवल का कलर मुझे ब्लैक करना है, मैंने प्योर ब्लैक करके इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये सही से दिखे। ठीक है, अब देखोगे लेवल का कलर मुझे सही से दिख रहा है। देन अगेन हम लोग उसके नीचे जाते हैं, यहाँ पे टारगेट लेवल होता है। एंड टारगेट लेवल का कलर को भी हम लोग ब्लैक करते हैं एंड ब्लैक करके बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप टारगेट लेवल भी एकदम सही से दिख रहा है। यूनिट हमें क्या डिस्प्ले करना है, डेसिबल हमें क्या रखना है। देन कॉल आउट वैल्यूज है, जो आपको बीच में वैल्यूज दिख रही है उनका कलर है ये, तो इसको भी हम लोग प्योर ब्लैक कर देते हैं। एंड प्योर ब्लैक करने के बाद हम लोग इसको बोल्ड कर देते हैं और बोल्ड करके कलर इसका साइज ठीक ओके है, डन। एंड यहाँ पर आप लोग चाहो तो कस्टम वैल्यू भी डाल सकते हो। लाइक मुझे नेट प्रॉफिट की जगह अगर मुझे सेल्स डालना है तो मुझे कस्टम लेवल को एक्टिवेट करना है, और यहाँ पर मैं सेल्स अमाउंट डाल सकता हूँ। ठीक है, सम ऑफ सेल्स डाल सकता हूँ यहाँ पे मैं। इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड सम ऑफ सेल्स डाल सकता हूँ, कितना सेल्स हुआ है। एंड प्रॉफिट को भी डाल सकता हूँ वापस यहाँ पे ही। और इवन मैं कोई डैक्स से न्यू फंक्शन बना के वो भी डाल सकता हूँ, तो मैंने इसको क्लोज कर देना है सबसे पहले, जो मुझे एक्चुअल वैल्यू दिखलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा केपीआई कैसे है। तो हमारा टारगेट है 190 मिलियन का। ठीक है, और हमारी कैपेसिटी जो है, मैक्सिमम कैपेसिटी, वो है 250 मिलियन डॉलर की प्रॉफिट की। और मिनिमम जो है हमारा वो -50 मिलियन डॉलर, यानी कि 50 मिलियन डॉलर का जो लॉस होगा वो होगा। ये मिनिमम है। ठीक है, सो अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को एक केपीआई कैसे है। आप देखोगे मेरे टारगेट 190 मिलियन है, जो टारगेट अचीव कर लिया है इसने, ये प्रोसेस दिखला रहा है। मान के चलते हैं कि मैं टारगेट इंक्रीज कर देता हूँ, 190 की जगह 20 कर देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, अब देखोगे ये प्रोसेस ने टारगेट को आगे कर दिया, और ए टू अचीव है, और ये टारगेट अचीव होने वाला ही है अगर अकॉर्डिंग टू प्रोसेस देखते हैं तो। अगर मैं इसको वापस से 190 मिलियन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अब ये टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, सेकंड थिंग ये दिखला रहा है मुझे यहाँ पर ही कि यस मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या चल रहा है। और थर्ड चीज, ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वहां तक पहुंचने के लिए हमने ऑलरेडी कितना परसेंटेज कर दिया है इसको। तो ये चीजें हमें शो करती है। और गॉड चार्ट, इसको हम लोग परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं। एंड परसेंटेज में जब हम लोग करते हैं तो मिनिमम 0 होता है एंड मैक्सिमम हमारा 100% रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केपीआई। तो यहाँ पे हम लोग एक केपीआई बनाते हैं। तो केपीआई के लिए हमें चाहिए होता है वैल्यू, ट्रेंड एक्सेस एंड टारगेट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं वैल्यू। अगेन नेट प्रॉफिट है हमारी वैल्यू। एंड जो ट्रेंड है हमारा वो मंथली जा रहा है, तो ये हमारा मंथली ट्रेंड है। तो ये हमारा अभी जो अक्टूबर का है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो है हमारा, वो है 37.14 मिलियन का प्रॉफिट है। ठीक है, एंड ये हमारे इस टाइप से ट्रेंड जा रहा है, जो कि ऊपर नीचे होता आ रहा है। कई बार एकदम नीचे चला जा रहा है जो लॉस में हो रहा है, इस टाइप से आपका ट्रेंड शो कर रहा है यहाँ पे केपीआई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं हमारा टारगेट। सो हमारा मंथली टारगेट है 15 मिलियन। तो आप देखोगे यहाँ पे मंथली टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। अगेन हम लोग इसकी भी सेटिंग करते हैं। हम लोग सबसे पहले टाइटल में चलते हैं एंड प्रॉफिट केपीआई। ठीक है, प्रॉफिट केपीआई। एंड इसको अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं, सेंटर अलाइनमेंट, बैकग्राउंड कलर में हम लोग रखते हैं ब्लू। एंड फॉन्ट कलर अपन वापस से वाइट रख लेते हैं। एंड इसका चेंज करके 19 कर देते हैं इसको भी। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर का हो गया काम हमारा। देन हमारा नेक्स्ट होता है बैकग्राउंड कलर। तो ये हमारा केपीआई के लिए बैकग्राउंड कलर भी बन चुका है।
अब हम लोगों का केपीआई भी रेडी हो चुका है। देन हम लोग केपीआई के अंदर जाते हैं, तो यहाँ से आप देखोगे आइकन्स है। आइकन्स हमारा किस टाइप से दिखेगा, ये जो आइकन आपको दिख रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला आइकन होता है हमारा। मैं इसको लॉस में भी करके दिखलाऊंगा। आप मान के चलते हैं मैक्सिमम जो हमारा है इसको हम लोग 45 कर देते हैं, ठीक है। तो केपीआई पॉजिटिव है या केपीआई नेगेटिव है ये वो आपको दिखलाता है। अब देखोगे हमने जैसे 14 किया तो ये हमारा लॉस में जा रहा है, एक्सक्लेमेटेड साइन आ चुका है। एंड यहाँ पे हमें दिखला रहा है कि गोल हमारा 45 मिलियन था, जिसमें से हमारा जो मतलब वैल्यू शो हुआ है, वैल्यू जो अचीव हुआ वो -17% हुआ है। तो ये हमारा केपीआई शो कर रहा है। अगर हम लोग इसको वापस से 15% ले लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे आप देखोगे, तो ये हमारा टारगेट जो 15 मिलियन था, जो कि हमारा प्लस में गया है 147 मिलियन, सॉरी 147%। 37 मिलियन हमारा टोटल अचीवमेंट है, और प्लस में 137% शो कर रहा है। अब ये हमें ट्रेंड एक्सेस कह रहा है, तो ट्रेंड एक्सेस हमें किस तरीके से लेना, हाई, गुड, मिनिमम, नेचुरल एंड बैड। जो गुड गुड के लिए हमारा ये है, एंड नेचुरल हमारा जो कि अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वली होगा। अब जैसे ये 37 है, तो मैं इसको कर देता हूँ 35। अभी भी ये गुड में है, 16+ है। देन हम लोग इसको कर देते हैं 37, जो कि आप अप्रोक्सीमेटली कुछ पॉइंट में होंगे, ठीक है। तो 0.3% इंक्रीज है, ठीक है। अब 37 एंड 14, 37.14 मिलियन। अब देखोगे ये हमारा कुछ अमाउंट लॉस होने की वजह से ये इसको रेड मिलेगा। नेचुरल जहाँ पे आपका इजेक्ट अमाउंट होगा, जो कि हमारा प्रॉफिट का अमाउंट होगा, वही अमाउंट यहाँ पर नेचुरल में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रॉफिट डाल देता हूँ, सम ऑफ प्रॉफिट। कंट्री वाइज प्रॉफिट नहीं करना था हमें, प्रॉफिट करना था मंथ वाइज सेल्स का नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ये हमारा जो होगा वो नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा 0% है, ठीक है। एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे यहाँ पे है, आपको कितना परसेंट ट्रांसपेरेंट रखना है अपने बैंड जो ट्रेंड से, ट्रेंड एक्सेस से उनको। वापस से मैं इसको कर देता हूँ 15 मिलियन। 15 मिलियन हो चुका है अब हमारा वापस से। एंड यहाँ पे अब हमारा टारगेट लेवल है। टारगेट हमारा जो वो ब्लैक कलर से है, और ये हम लोग बोल्ड में कर देते हैं। और इसको नाम जो इन्होंने गोल रख रखा है। आप लोग टारगेट या कुछ और नाम रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। ये वैल्यू के बाद सॉरी टारगेट में यहाँ पे डिस्टेंस टू गोल है, जो कि हमें परसेंटेज में दिखला रखा है। और यहाँ पर आप वैल्यू में ले सकते हो और बोथ में भी ले सकते हो, आप चाहो तो। यहाँ पे मैंने बोथ में कर दिया +22 बिलियन एंड जो भी वैल्यूज है। एंड यहाँ पे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पॉजिटिव, ठीक है। इंक्रीजिंग इज पॉजिटिव, डिस्टेंस जो है इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव होगा। अगर डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये आप क्या करेगा, ये माइनस में दिखला देगा इसको, ठीक है। ये हमारा इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर अब हम लोग इसको भी ब्लैक में ही रहने देते हैं और बोल्ड करवा देते हैं, तो ये हमें थोड़ा सही से दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वो है डेट। डेट का टेबल एक्टिवेट करना, अगर आपको अक्टूबर चल रहा है। सो इसको मैं एक काम करता हूँ, 18 करके बोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे अक्टूबर साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको अब केपीआई जो है वो आपको क्लियर दिख रहा है। अब हमारा नेक्स्ट था, वो है हमारा स्लाइसर। स्लाइसर दोस्तों आपको सबसे ज्यादा काम आने वाली विजुअल है। और स्लाइसर हम लोग एक काम करते हैं, स्लाइसर का होता क्या, हम एक फिल्टर लगाने का काम आता है। मे भी आपने एक्सेल में भी स्लाइसर का इस्तेमाल किया होगा। स्लाइसर पे सिंपली क्लिक करते हैं हम लोग, एंड यहाँ पर आ गया। अब स्लाइसर में आप एक ही फील्ड ले सकते हो, यहाँ पे वैल्यू नहीं लेना है आपको, फील्ड लेना है कोई सा भी, ठीक है।
का वैल्यू लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू नहीं ले रहा है। अब मुझे यहाँ पे फील्ड लेना है, फील्ड लेने के लिए अब एग्जांपल के लिए मैंने मंथ ले लिया। तो इसमें फिर इसकी सेटिंग्स भी होती है बाय डिफॉल्ट, जो है ये आपको इस तरीके से देखेगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जो भी आपका शॉर्टेज होगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से ये शॉर्टेज होगा और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे मार्च का केपीआई देखना है। अब देखोगे ये सारा का सारा सिर्फ मार्च में आ चुका है, ये मार्च का हमारा टारगेट हो चुका है। एंड ये देखोगे मार्च में हमारा 15 मिलियन रिवेन्यू हुआ था, ये अभी भी प्लस में है। अप्रैल -14 हुआ था हमारा, ये अब रेड हो चुका है और ये हमारा रेड में। अब यहाँ पे आप देखोगे केपीआई के अंदर ट्रेंड नहीं दिख रहा है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो सिर्फ 2 ही महीने, 1 ही महीने का था। अब 2 महीने का देखोगे ये डायरेक्ट माइनस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं 3 मंथ का देखूं, 3 महीने का सेलेक्ट कर लिया आपकी बार मैंने, ठीक है। मार्च मई में -10 है। तो अब देखोगे यहाँ पे, तो ये अब सीधा ऊपर की तरफ उठता हुआ जा रहा है। लेकिन अब मैं जैसे जून सेलेक्ट करता हूँ, ये भी माइनस में है, जुलाई भी माइनस में, अगस्त प्लस में है। अगर मैं जुलाई एंड अगस्त करता हूँ दोनों को, तो यहाँ पर अब आपको जो दिख रहा है अगस्त का, आपको यानी जो मैक्सिमम लास्ट मंथ होता है उसका आपको केपीआई दिखाता है। तो ये अगस्त का केपीआई दिखला रहा है, साथ ही साथ ये प्लस होता हुआ दिखला रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखो सितंबर में अगस्त से नीचे हुआ, यहाँ से 0 से डायरेक्ट ऊपर गया एंड ऊपर से हल्का सा नीचे आया। एंड अक्टूबर आप देखोगे तो इस टाइप से यहाँ पे फिर नीचे से फिर डायरेक्ट ऊपर चला गया, यानी कि 81 मिलियन हुआ, और जो कि सबसे ऊपर की तरफ चला गया ये, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा केपीआई ये स्लाइसर काम करता है। अब स्लाइसर की हम लोग सेटिंग्स के ऊपर बात करते हैं, तो ये सबसे पहले स्लाइसर सेटिंग है। ये हमारा वर्टिकल है, ये हमारा टाइल है। टाइल में आपको इस टाइप से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे मंथ दिखता है, आप यहाँ से कोई सा भी मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक होता है हमारा ड्रॉप डाउन, जिसमें आप यहाँ से आप ड्रॉप डाउन ऑप्शन आता है, आप ड्रॉप डाउन एक या एक से ज्यादा वैल्यू जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन के अंदर, ठीक है। देन सेटिंग्स में चलते हैं हम लोग वापस से। एक होता है हमारा स्लाइसर हीडर, आप इसको रखना चाहो एक्टिवेट करना, यहाँ जो मानते हैं वो हमारा स्लाइसर हीडर है। आप रखना चाहो रख सकते हो और हटाना चाहो तो हटा सकते हो इसको, ठीक है। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, इसको स्लाइसर सेटिंग में जाकर और इसको हम लोग एक्टिवेट कर दे रहे हैं टाइल्स से, ठीक है। टाइल्स से एक्टिवेट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है वैल्यू। हमारी जो वैल्यूज है उसका कलर, सबसे पहले फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, तो ब्लैक होना चाहिए, और ब्लैक को बोल्ड करते हैं और कलर को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं ताकि ये सब कुछ साफ साफ दिख सके हमें, ठीक है। ये इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे ही नीचे बॉर्डर का ऑप्शन आता है। अब बॉर्डर क्या कैसे बॉर्डर रखना चाहते हो, देन हमारा बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप कौन सा बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हो, लाइक मैंने ये बैकग्राउंड कलर लिया, इनका बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा ये आपको दिखला देगा ये। बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट होगा वो ब्लैक कलर से शो होगा। देन हमारे पास फिर इसकी सेटिंग्स होती है और इफेक्ट में जाके आप विजुअल का भी बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे लाइक कि मैंने ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लिया विजुअल के बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा विजुअल के बैकग्राउंड के लिए कलर। देन आप इसमें भी एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो एक बार में, ठीक है। और टाइल्स में अब हम लोग वापस से विजुअल सेटिंग में जाते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग जाते हैं सिलेक्शंस। एक तो हमारा ऑप्शंस हो गया सिलेक्शन सेटिंग, एक होता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर में आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो एक बार में कोई सिंगल वैल्यू ही क्लिक कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू यूजर नहीं क्लिक कर पाएगा। इसको ऑफ करते हैं और यहाँ पर आप शो अलाउ ऑल, यहाँ पे एक ऑल का भी ऑप्शन आएगा, जैसे ही बंदा कोई भी ऑल पे क्लिक कर देगा वो ऑल डी सिलेक्ट या सिलेक्ट हो जाएगा हमारा स्लाइसर। तो ये था हमारा केपीआई, गैस और स्लाइसर चार्ट्स के ऊपर हमने बात किया। आपको वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ कमी नजर आ रही हो तो कमेंट करके बताइए, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।